Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 28.2 इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस कीपिंग। गृह व्यवस्था का महत्व के बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस कीपिंग लेट अस एग्जामिन द फॉलोइंग सिचुएशन। गृह व्यवस्था का महत्व जानने के लिए आइए नीचे दिए गए स्थिति को देखें और उसको समझें। रोहन गेट्स अप विथ अ बैक एक एज हिज मैट्रेस इज लंपी। रोहन की कमर में दर्द है क्योंकि उसके गद्दे में गांठ है। He has to catch a train. He opens the tap for bathing, but there is no water. He goes to the roof to check the tanks. A leak in the pipe has drained out all the water. अब देखिए, उसे ट्रेन से कहीं जाना है, इसलिए वह नहाने के लिए नल खोलता है, पर उसमें पानी नहीं आ रहा है। वह छत पर टंकी में पानी देखने के लिए जाता है तो पता चलता है कि पाइप में छेद के वजह से सारा पानी निकल चुका है। He sits for his breakfast and manages to save himself from falling as the chair is broken. To his horror, he notices a tiny cockroach in his food. वो नाश्ते के लिए बैठता है तो किसी भी तरह से वो खुद को गिरने से बचा लेता है क्योंकि कुर्सी टूटी हुई है और उसकी आ, मतलब वो बहुत डर जाता है जब वह यह देखता है कि उसके खाने में एक छोटा सा कॉकरोच है। नाउ वुड यू लाइक टू बी इन रोहन्स प्लेस? क्या आप रोहन की जगह होना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू यूज डर्टी टॉयलेट? क्या आप कभी गंदे शौचालय टॉयलेट का इस्तेमाल करना चाहेंगे? और वियर डर्टी क्लोथ्स और टॉर्न क्लोथ्स? या फटे पुराने कपड़े या गंदे कपड़े पहनना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू वर्क इन अ शैबी और डर्टी प्लेस? क्या आप किसी गंदे स्थान पर काम करना चाहेंगे? इफ ईटिंग आउट, वुड यू लाइक टू गो टू अ रेस्टोरेंट विद ब्रोकन फर्नीचर और पेस्ट crawling all over? Would you like to sleep on a dirty and lumpy bed? यदि आप खाना खाने बाहर जा रहे हों तो क्या आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाना चाहेंगे जहां कुर्सी मेज टूटे हों और जहां चारों ओर कीड़े मकोड़े रेंग रहे हों? क्या आप गद्दे और ऊबड़ खाबड़ बिस्तर पर सोना पसंद करेंगे? आई एम श्योर द आंसर टू ऑल द अबव इज नो। अवश्य ही यहाँ पे जितनी भी बातें हम लोग बोलें इन सब का जवाब आपका ना होगा। These are very small things but can make a lot of difference in your daily life. ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं परंतु आपके हर रोज के जीवन में इनसे काफ़ी फर्क पड़ता है। These small things are the very essence of a good housekeeping. ये छोटी छोटी चीज़ें ही अच्छी गृह व्यवस्था के बारे में होती हैं। Had Rohan attended to the leak in time, repaired the dining chair when it had just started creaking or cracking, or unclogged the drain the first time it showed minor blockage, regularly disinfect his house at periodic intervals, it would have ensured a clear, comfortable environment in which Rohan would have been happy and relaxed. अब देखिए, यदि रोहन समय रहते ही टपकते नल को ठीक करवा लेता, खाने की कुर्सी मरम्मत उसी समय करवा लेता जब यह टूटनी शुरू हुई थी, या नाली जब रुकनी शुरू हुई थी तभी उसकी सफाई करवा लेता, तो अपने घर में नियमित रूप से कीड़े मकोड़ों के लिए छिड़काव करवा लेता, तब अवश्य ही उसके घर का वातावरण साफ और आरामदेह होता जिसमें रोहन बहुत ही खुशी से और शांति से आराम से रह पाता। He would not have felt uncomfortable, depressed and frustrated or suffered from an inferiority complex. अब देखिए, उसे थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होता, ठीक है, वह दुखी नहीं होता, निराश नहीं होता,
और उसे हीन भावना का शिकार होना ना पड़ता। हीन भावना मतलब होता है inferiority complex. A good housekeeping would have ensured smooth functioning of all gadgets, no leaks, a comfortable environment in which Rohan would have enjoyed a hassle-free living. Thus, housekeeping means attending to the small tasks in time. अच्छी गृह व्यवस्था सभी उपकरणों की सुचारू कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करता है कि सभी चीज अच्छे से काम करें, न कहीं पानी टपकता हो, एक आरामदेह वातावरण होता जिसमें रोहन परेशानी रहित जीवन जीता। अतः गृह व्यवस्था का अर्थ है छोटे छोटे कामों को समय रहते ही निपटा लेना ताकि आप एक आरामदेह जीवन जी पाएं।